सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, फिलिस्तीन का हाल बताने वाला हूं और देखिए, सारे जुल्म और सितम करने के बाद इजराइल रुका नहीं है, बल्कि अब उसने इब्राहिमी मस्जिद को बंद कर दिया है। 1400 साल पुरानी मस्जिद पर कब्जा और फिर वही मस्जिद आज रमजान पाक के इस मौके पर मुसलमानों के लिए बंद कर दी है। यह आर्टिकल देख लीजिए, न्यूज सोर्स देख लीजिए। मस्जिद इब्राहिमी को बंद कर दिया गया है और बेगैरती की इतनी इंतहा है कि एक तरफ मस्जिद इब्राहिमी बंद कर दी और मस्जिद अल अक्सा में यह सब पहली बार हो रहा है कि यहूदी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं और मस्जिद अल अक्सा की दीवार जिसको पवित्र वो मानते हैं वहां जाकर अपना डांस करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका अलग ही चल रहा है। ये देखिए, वाह, ये देखिए भैया, मस्जिद अल अक्सा में ये जो है इन पर जिन्नात सवार हो रहा है। मुसलमानों के लिए मस्जिदें बंद की जा रही हैं और मस्जिद अल अक्सा में ये करते हुए कूदते जा रहे हैं जैसे पीछे जो पजामे में कुछ फंस गया हो। मस्जिद अल अक्सा के अंदर इनकी नौटंकी आपने देखी, लेकिन आपको बता दूं कि हजारों की तादाद में मेन मस्जिद अल अक्सा के परिसर के अंदर भी यहूदी आए। किस तरह से, देखिए। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! भारत के मुसलमान न जाने चुप क्यों हैं, लेकिन लंदन में भी प्रदर्शन हो रहा है। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। अब लंदन की तस्वीर देखिए। I don't know what
what you've been told. I don't know what you've been told. The occupation's got to go. The occupation's got to go. I don't know what you've been told. I don't know what you've been told. I don't know what you've been told. Zionism's got to go. Zionism's got to go. I don't know what you've been told. I don't know what you've been told. Zionism's got Palestine! free, free, Palestine! free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free. Palestine! Hey, hey, ho, ho. The occupation's got to go. Hey, hey. यही नहीं, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। Palestine! Free, free Palestine. Free, free Palestine! Long live Palestine. Long live Palestine! Free, free Palestine. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine. Free, free, free All right, everybody. Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! All right, I'm gonna start the Free, free Palestine! Free, free Palestine. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine! Free, free Gaza. Free, free Gaza! Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine! इसके बाद दोस्तों बहरैन के मुसलमानों ने भी जिंदा होने का सबूत दिया है। في كتابه الجليل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بسم الله الذي قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم والحمد لله الذي أكرمنا بحب فلسطين والغيرة على فلسطين خيرا وأهل المسجد الأقصى وصلى الله على سيدنا محمد ونقضهم للعهود فقد غدروا به يوم الخندق يوم رأوا الفرصة سانحة واسم الله من فوق 7 سماوات. वहीं दोस्तों मजेदारी तो इराक के प्रदर्शन में है। ये देखिए, इराक के मीडिया ने इस तस्वीर को इसी तरह से जारी किया जिसमें इराक का झंडा बीच में लगा के छोड़ दिया गया है, लेकिन आप लाखों की तादाद में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए लोगों को देखकर ये समझ सकते हैं कि मुसलमान होना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ें। मुसलमान होने के लिए जालिम के खिलाफ बोलना भी पड़ता है, अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठानी भी पड़ती है। वहीं फिलिस्तीन में झड़प के दौरान एक बार फिर से इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने एक और नौजवान को मार दिया है। और इजराइल की खासियत यह है कि ये लाशों को पामाल करना चाहता है यजीद की तरह। जब मार देता है किसी को तो उसके जनाजे पर भी ये हमला करता है, धक्का मुक्की करता है, गोलीबारी करने की कोशिश करता है। ये देखिए, वहीं आपको याद है कि सीरिया पर इजराइल ने हमला किया था। अब आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने फुटेज जारी किया है कि किस तरह से इजराइल की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक सीरिया पर किया था। वहीं आपको बता दूं कि आईडीएफ ने शायद ईरान के डर से या कोई ना कोई तो खौफ है, अब
कि आईडीएफ ने क्लियर किया है कि जो सीरिया की तरफ से हम पर मिसाइल और रॉकेट आया था वो ईरान के समर्थक ग्रुप की तरफ से नहीं था, वो ईरानियों के द्वारा नहीं था, ये फिलिस्तीन समर्थक के द्वारा रॉकेट दागा गया था। अब सीरिया की तरफ से भी हमले को देखकर इजराइल में इतना डर है कि गोलान हाइट में उसने बॉर्डर के इलाके पे अपने यहूदियों के लिए और शेल्टर बना दिए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने जो सबसे बड़ा कुत्तापन किया कि फिलिस्तीन के लोगों को जबरदस्ती मस्जिद अल अक्सा में पीटा, जबरदस्ती, जिसके बाद इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं और हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, दुबई, ईरान, कतर, सऊदी, सिर्फ ये अकेले नहीं बोल रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इजराइल की मिलिट्री के हेड और पुलिस कमांडर लेवल के लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट किया है हाई कमांड ने कि जो इजरायली मिलिट्री ने, हमारी मिलिट्री ने फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में पीटा, वो ओवर रिएक्ट था, इतना बड़ा बवाल नहीं था जिस पर हमें उनको मारना चाहिए था। और हमारी इस गलती की वजह से, इजराइल की मिलिट्री की इस गलती की वजह से आज सारी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक हवा चल गई है और इजराइल से सारी दुनिया नाराज है। यानी इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इस वक्त सारी दुनिया उससे नाराज है, यानी इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनसे गलती हुई है। वहीं दोस्तों, ये बेंजीवीर आपको याद होगा, ये नेतन्याहू की सरकार में आया और ये सिक्योरिटी मिनिस्टर बना और ये खुद इजराइल की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ये जैसे आरएसएस है ना, आरएसएस का कोई लीडर वीडर होता है, वैसे ही ये वहाँ के संगठन का लीडर है जो हमेशा फिलिस्तीनियों के कत्लेआम और उनके खात्मे की बात करता है। और ऐसे में इसके हाथ में सरकार आ गई, वो भी सिक्योरिटी मिनिस्टर हो गया, तो इसके आते ही नेतन्याहू ने खुली छूट दे दी। अब ये दंगा करता फिरता है। अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी 4 महीने पहले प्रधानमंत्री थे, उनका बयान आया है कि बेंजीवीर की चाहत यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी जाए और इसकी वजह से आग लग रही है। इन सब के बाद हमास और हिजबुल्लाह की फिर से मीटिंग हुई है जिससे इजराइल में हड़कंप मचा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह और हमास यानी इस्माइल हानिया ने मुलाकात करके ये फैसला लिया है कि जो कुछ भी मस्जिद अल अक्सा में इजराइल ने किया है उसको माफ नहीं करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। बात करें इजराइल के अंदर यहूदियों की, तो खुद यहूदी आज भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत गुस्से में। देखिए, יודעים שיש לנו ביד אמת והאמת שלנו לא ראיתי התנהגות מופקרת כשל... दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा में अंदर तक घुसपैठ यहूदियों ने की, वो शुरू में तस्वीर दिखा चुका हूं, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि हाई लेवल के मिनिस्टर, कमांडर, अफसर लेवल के लोग भी पहुंचे थे। देखिए, בוקר טוב, תודה רבה לך. जहां ये सब कुछ हो रहा था, मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करवाई जा रही थी, गाजा के आसमान पर इजराइल ड्रोन उड़ा रहा था। एक फिलिस्तीनी पॉलिटिशियन जेल से इजराइल की 4 साल बाद रिहा हुआ, जिसके बाद वो जो अपनी बेटी से मिलता है ना, तो वो मंजर देखने लायक है। देखिए,
दोस्तों, फ़िलिस्तीन जैसे मुसलमान होना काफ़ी मुश्किल है, वैसा सब्र और वैसी हिम्मत हम लोगों में आए तो कमाल हो जाए। बहरहाल, इस पूरी रिपोर्ट पर, फ़िलिस्तीन के हालात पर आपके दिल में क्या है, अपने दिल का हाल कमेंट सेक्शन में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।